जी, आपको एक ग्रुप दे रखा है जो कि जनरेट हो रहा है दो एलिमेंट से। कोई भी ग्रुप कितने भी एलिमेंट या सेट से जनरेट हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और ये जो ग्रुप है, सपोज करो ए बी से जनरेट हो रहा है, तो ए बी इसके जनरेटर होंगे। और ए बी जिस रूल को फॉलो करते हैं वो क्या है, ए की पावर 4 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू बी स्क्वेयर। यानी कि 4 और पावर 2 पर आपको 1 मिलेगा। और बी ए इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम कह सकते हैं कि अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है D4 का। ऑर्डर ऑफ D4 आपको पता है 8 होता है, और सेंटर ऑफ D4 इसमें आपके R0 और R180 ये दो एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि हमें जो देखना है कोसेंट ग्रुप G ओवर ZG, इसको देखना है। हमेशा नीचे ही जो कोसेंट ग्रुप जब हम फॉर्म करते हैं तो जो लोअर पार्ट है उसमें एक नॉर्मल सब ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो ZG जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यानी कि सेंटर ऑलवेज नॉर्मल। तो इस कोसेंट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G। अब G आपका D4 है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका सेंटर का जो साइज होगा या ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा। D4 का ऑर्डर 8 अपॉन सेंटर में दो एलिमेंट्स हैं, R0 और R180। तो अब हमें पता चल गया है कि कोसेंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है। अब कोई भी अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप लेता हूँ, तो किसी भी ग्रुप को मैं लिख पाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो कोसेंट ग्रुप है G ओवर ZG ये 4 ऑर्डर का है, लेकिन आपको ऑप्शन बी में दे रखा है कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही ट्रिवियल ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास जो चॉइसेस हैं ऑप्शन सी और डी है। एक कंसेप्ट और रिकॉल कर लेते हैं, G ओवर ZG या G ओवर N। मैं N यूज़ करूँगा यहाँ पर। कोई भी अगर नॉर्मल ग्रुप तो ये कोसेंट ग्रुप फॉर्म करता है। अगर आपका अबिलियन है G तो आपका कोसेंट ग्रुप भी अबिलियन होगा। और अगर आपका G साइक्लिक है उस केस में कोसेंट ग्रुप भी आपका साइक्लिक है। तो ये डिपेंड कर रहा है G के ऊपर, यानी कि जो कोसेंट ग्रुप है उसका जो नेचर है ये डिपेंड कर रहा है कि G साइक्लिक है या G अबिलियन है। यानी कि अगर G अबिलियन है तो कोसेंट ग्रुप भी आपका अबिलियन होगा, और G साइक्लिक है तो कोसेंट ग्रुप भी आपका साइक्लिक होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप से मैं इसको लिख पाऊंगा G1 क्रॉस G2, इस तरह से लिख पाऊंगा, जहां पर G1 का ऑर्डर 2 होगा, G2 का ऑर्डर 2 होगा। D4 जो है हमारा नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि साइक्लिसिटी इम्प्लाइज कम्यूटेटिविटी, और नॉट कम्यूटेटिव यानी कि नॉट अबिलियन मीन्स नॉट साइक्लिक। तो ये सॉरी नेगेशन होता है इस स्टेटमेंट का। तो नॉट अबिलियन इम्प्लाइज नॉट नॉन साइक्लिक। ऑप्शन डी इस स्टेटमेंट से आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, तो जो बचा ऑप्शन सी होगा।